आज हम लोग एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 28 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहे हैं, अ 16-year-old बॉय कंप्लेन्स ऑफ पेन इन द राइट आई। एक मिनट। अ 16-year-old बॉय complains of pain in the right eye after refractometry. He was prescribed A+3 diopter sphere lens. The covered test is normal. There is no heteropia. The diagnosis is। तो ये लोग पूछ रहे हैं, 16 ईयर बॉय है, 16 ईयर का तुम्हारा लड़का है। एक मिनट। 16 ईयर का लड़का है जिसमें क्या हो रहा है, पेन इन राइट आई, पेन इन राइट आई, पेन इन राइट आई, ठीक है ना। और क्या बोला जा रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्टोमेट्री ही वॉज प्रेस्क्राइब A+3 डायप्टर स्फेयर लेंस। तो उसको दिया गया +3.5 डायोप्टर स्फेरिकल लेंस, ठीक है ना, स्फेरिकल लेंस। कवर टेस्ट इज नॉर्मल, कवर टेस्ट इज नॉर्मल, ठीक है ना। देयर इज नो हेट्रोफोरिया, नो हेटेरोफोरिया, नो हेटेरोफोरिया। तो डायग्नोसिस क्या है इस बच्चे का, डायग्नोसिस क्या है। ऑप्शन 1 ऑर्गेनिक एम्ब्लायोपिया, ऑर्गेनिक एम्ब्लायोपिया। ऑप्शन 2 एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया, एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया। ऑप्शन 3 एमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, एमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया। या ऑप्शन 4 टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया, टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया। फिर से क्वेश्चन देखेंगे। 16 साल का लड़का है, पेन हो रहा है राइट आई पे, 3.5 डायप्टर स्फेरिकल लेंस चढ़ चुका हुआ है, कवर टेस्ट नॉर्मल है, कोई हेट्रोफोरिया नहीं है। डायग्नोसिस क्या है, ऑर्गेनिक एम्ब्लायोपिया, एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, एमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया या फिर टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया। एंड द राइट आंसर इज एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया, एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना। A 14-year-old boy complains of pain during reading. On examination, his both eyes are normal and vision with Snellen's reading is 6/5. He still complains of pain on occluding one eye. The diagnosis is। तो लोग बोल रहे हैं 14-year boy, 14 ईयर का बॉय है, पेन ड्यूरिंग रीडिंग, हैज़ पेन ड्यूरिंग रीडिंग, पेन ड्यूरिंग रीडिंग हो रही है। ऑन एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन bilateral eyes are normal in vision, bilaterally normal, ठीक है ना। एंड 6/5 रीडिंग आ रही है, ठीक है ना। एंड पेन ऑन ऑक्लूडिंग वन आई, पेन ऑन ऑक्लूडिंग वन आई। इसकी डायग्नोसिस बता दीजिए, डायग्नोसिस क्या होगा। ऑप्शन 1 मायोपिया, ऑप्शन 1 मायोपिया, ऑप्शन 2 स्यूडोमायोपिया, ऑप्शन 2 स्यूडोमायोपिया, ऑप्शन 3 हाइपरोपिया, ऑप्शन 3 हाइपरोपिया या ऑप्शन 4 एमेट्रोपिया, ऑप्शन 4 एमेट्रोपिया। फिर से देखिए, 14-year बॉय, pain during reading, on examination bilateral normal eyes with 6/5 vision, pain on occluding one eye. Diagnosis myopia, pseudomyopia, hyperopia या emetropia. And the right answer is pseudomyopia, pseudomyopia. Question number 30 करेंगे। Question number 30, the most common complication of hypermature sclerotic cataract is, most common complication of hypermature sclerotic कैटरैक्ट। हाइपरमेच्योर स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। ऑप्शन 1 लेंस डिसलोकेशन, लेंस डिसलोकेशन। ऑप्शन 2 फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा, फैकोमॉर्फिक
ग्लॉकोमा, फेकोमॉर्फिक ग्लॉकोमा। ऑप्शन 3 यूवाइटिस, यूवाइटिस। ऑप्शन 4 नियोवैस्कुलराइजेशन ऑफ रेटिना, नियोवैस्कुलराइजेशन ऑफ रेटिना। फिर से देखिए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरमेच्योर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट क्या होती है? लेंस डिसलोकेशन, फेकोमॉर्फिक ग्लॉकोमा, यूवाइटिस या नियोवैस्कुलराइजेशन ऑफ रेटिना। एंड द राइट आंसर इज लेंस डिसलोकेशन, लेंस डिसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, Kamla, a 48-year-old lady, underwent hysterectomy on the 7th day. She developed fever, burning, micturition and continuous urinary dribbling. She can also pass urine voluntarily. The diagnosis is, ठीक है, तो 48 ईयर फीमेल जो है अंडरवेंट हिस्टेरेक्टमी, इसकी हुई है हिस्टेरेक्टमी। इनमें हिस्टेरेक्टमी कर दी गई हुई है 7th डे पे, 7th पोस्ट ऑफ डे, पोस्ट ऑफ डे पे क्या क्या हो रही है? शी डेवलप फीवर, देयर इज फीवर, बर्निंग मिक्चुरेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन, और क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूस यूरिनरी ड्रिबलिंग, कॉन्टिन्यूस यूरिनरी ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं शी कैन पास यूरिन वॉलंटरीली, कैन पास यूरिन वॉलंटरीली, वॉलंटरीली, ठीक है ना। डायग्नोसिस इज, तो डायग्नोसिस क्या है? ऑप्शन 1 वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ऑप्शन 2 अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस। ऑप्शन 3 स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। या ऑप्शन 4 यूरेटेरो वेजाइनल फिस्टुला, यूरेटेरो वजाइनल फिस्टुला, यूरेटेरो वजाइनल फिस्टुला। फिर से देखिए, 48 ईयर ओल्ड फीमेल हैविंग हिस्टेरेक्टमी on 7th post op date, she had fever, burning micturition, continuous urinary dribbling, can pass urine voluntarily. What is the diagnosis? Vesico-vaginal fistula, urge incontinence, stress incontinence, ureterovaginal fistula. And the right answer is ureterovaginal fistula, ureterovaginal fistula. Question number 32 देखेंगे। Question number 32, in a non-diabetic high risk pregnancy, the ideal time for non-stress test monitoring is? non-diabetic हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो रखी हुई है, ठीक है ना। आइडियल टाइम फॉर एनएसटी मॉनिटरिंग, आइडियल टाइम फॉर एनएसटी, कब करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऑप्शन 1 48 आवर, ऑप्शन 1 48 आवर, ऑप्शन 2 72 आवर, ऑप्शन 2 72 आवर, ऑप्शन 3 96 आवर, ऑप्शन 3 96 आवर, या ऑप्शन 4 24 आवर, ऑप्शन 4 24 आवर। फिर से देखिए, नॉन डायबिटिक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आइडियल टाइम फॉर एनएसटी क्या होते हैं? 48 आवर, 72 आवर, 96 आवर, 24 आवर। आंसर इज नॉट नोन, आंसर इज नॉट नोन। इसका हम लोग को अफसोस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है ना। अ पेशेंट ट्रीटेड फॉर इनफर्टिलिटी विथ क्लोमिफेन सिट्रेट प्रेजेंट्स विथ सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन विथ एसाइड्स, द प्रोबेबल कॉज इज, ठीक है ना। क्लोमिफेन साइट्रेट, एंड ऑन गिविंग क्लोमिफेन साइट्रेट, ऑन गिविंग क्लोमिफेन सिट्रेट फॉर इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। पेशेंट में क्या हुआ? पेशेंट प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट एब्डोमिनल पेन, देयर इज सडन ऑनसेट एब्डोमिनल पेन, सडन ऑनसेट एब्डोमिनल पेन हो रही है, ठीक है ना। एंड डिस्टेंशन विथ एसाइड्स,
एसाइड्स चढ़ जा रही है, ठीक है ना। तो इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, ये लोग पूछ रहे कॉज क्या है। ऑप्शन 1 यूटेराइन रप्चर, ऑप्शन 1 यूटेराइन रप्चर, ऑप्शन 2 इक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर, ऑप्शन 2 इक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर, ऑप्शन 3 मल्टीफेटल प्रेगनेंसी, ऑप्शन 3 मल्टीफेटल प्रेगनेंसी, या ऑप्शन 4 हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, हाइपर स्टिम्युलेशन सिंड्रोम। फिर से देखिए, ऑन गिविंग क्लोमिफेन सिट्रेट फॉर इनफर्टिलिटी सडन ऑनसेट एब्डोमिनल पेन एंड एसाइड्स वाज देयर, व्हाट इज द कॉज, यूट्राइन रप्चर, इक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर, मल्टीफेटल प्रेगनेंसी या हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। एंड द राइट आंसर इज हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। थैंक यू।